चार्जिंग भी चल रहा है सब कुछ। हाँ तो ठीक है। यहाँ पर ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। वेट। हाँ ये भी नहीं किया। कोई ना, मैं हूँ ना इधर, और सीखेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है फ्लैश। ठीक है। तो फ्लैश एक लाइब्रेरी है, फ्लैश के अंदर एक और ऐसा मॉड्यूल है जो हमें यूज होता है फ्लैश। फ्लैश के अंदर फ्लैश। ठीक है। फ्लैश, सॉरी फ्लश। फ्लश के अंदर फ्लश। ठीक है ना। फ्लश के अंदर फ्लश। फ्लैश है, फ्लैश दूसरी एक और लाइब्रेरी है, वो भी यूज होती है। ठीक है। तो फ्लश के अंदर फ्लश। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लश स्मॉल में लिखा गया है वो एक लाइब्रेरी है, और जो कैपिटल में है एफ के साथ वो एक मॉड्यूल है फ्लश का। ठीक है। और यहाँ पर अभी इसको आप इग्नोर करो फिलहाल, ये अभी आपको जरूरत नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, एक ऐप वेरिएबल बनाया और उसके अंदर फ्लश के जो कंपोनेंट है उसको क्या किया है, स्टोर किया गया है। ठीक है। मॉड्यूल को कॉल किया है। पता नहीं सिस्टम को क्या हो गया आज सुबह सुबह। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको राउटर दिया है, रैंडम राउटर कोई भी हो सकता है, रूट रूट कुछ भी दिया जा सकता है। चाहे वो एच टी टी पी एस से आ रहा है, एच टी टी पी से आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। आप उस रूट पे एक्सेस करना, मतलब हमारा जो सर्वर रहेगा वो किसी भी रूट को एक्सेस कर सकता है यहाँ से, जो भी उधर से आएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ नीचे आ जाते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाई हुई है, फंक्शन आती है ना पाइथन में, है ना। तो फंक्शन एक बनाई हुई है जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ टेम्पलेट, वो भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ पर है, ये। अब हम जितनी भी एप्लीकेशन वेबसाइट क्रिएट करते हैं, चाहे पाइथन का एच टी एम एल का यूज करके कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे हम जावा का या जावा स्क्रिप्ट का या कोई और लैंग्वेज का करके बना रहे हैं, तो हमें उनके सारे फोल्डर्स टेम्पलेट नाम के एक फोल्डर के अंदर स्टोर, मतलब उस पूरी वेबसाइट को एक टेम्पलेट नाम की फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा पाइथन है ना, जब इसकी राउटिंग की जाती है, ये रेंडर टेम्पलेट के साथ ही की जाती है। रेंडर टेम्पलेट नाम से इसके अंदर एक मॉड्यूल है, उसको हम इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है। वो भी इसी फ्लश के अंदर में ही आता है, तो वहीं से इसको इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। सो इसका काम क्या होता है कि जहां पर भी इसको टेम्पलेट्स देखने को मिले, चाहे इंडेक्स के हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट के हैं, चाहे जावा के हैं, या एएसपी डॉट नेट के हैं, जहाँ के भी हैं, ये उनको वहां से एक्सेस करके लाता है। एंड देन उसके बाद हम एक और फंक्शन कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। इफ नाम से हम चेक करते हैं जो हम लोगों ने नेम स्टोर किया था, ये एक इनबिल्ट ये है वेरिएबल, जिसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमारा जो राउटिंग अगर वो इसके इक्वल आता है, मतलब जब कोई इसको सर्चिंग करता है, अगर वो इसके बराबर आता है, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को इस रूट पर रन कर देना। कौन सा रूट, हमारा एनीवेयर, और साथ में पोर्ट कौन सा रहेगा, 9000। तो ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम रन करते हैं तो ये हमें एक पोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी ये रनिंग में है। ठीक है। हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। अगर मैं इस पोर्ट को कॉपी करूं, इस पोर्ट को कॉपी करूं, देन मैं कहीं पर जाके इसको ब्राउजर में सर्च कर लूं। ठीक है ना। एंटर। हैंग क्यों कर रहा है। सिस्टम ने मेरा दिमाग खराब करके रखा। मैं कल कल भी हो रहा था ऐसा इश्यू, मैंने फिर उनका सिस्टम यूज किया था। अब इसमें हमारा वर्चुअल मशीन है, उसमें तो हमारा वो था। तो हमें यहाँ पर वेलकम टू जेनकिंस, ये एक मेरी खुद की बनाया हुआ एक इंडेक्स पेज है। ठीक है। उसमें से दिखा रहा है। ठीक है। तो ये कहाँ पर बना हुआ है, इसी के अंदर। अगर मैं अपने टेम्पलेट्स में इंडेक्स पेज पर आऊँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू जेनकिंस। ठीक है। तो एक नॉर्मल समझो, एक नॉर्मल सी वेबसाइट जो हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। फिलहाल आज हम सेटअप कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। सो एक बार सेटअप हो जाए, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए, सो आप भी जल्दी कोशिश करो कि इसको सेटअप, क्योंकि फिर इसमें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। AWS। हाँ। तो मैं इसको फिलहाल बंद कर लूँ, ठीक है ना। अभी कुछ इस तरह से वर्क, अभी हम एक्सको अच्छी तरह पढ़ेंगे, थोड़ी देर को इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो इसको भी नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मशीन। आपको पता है कल मेरा ये सर्वर ये बंद हो गया था, मतलब पता नहीं, मैंने कुछ मिस्टेक से, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने हाथ से कुछ ऐसे कीबोर्ड को कर दिया, मैंने उधर देख रहा था।
इसमें से कुछ रिसोर्स डिलीट हो गया, अब वो अनडू होने से भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको डिलीट किया, मशीन को ही डिलीट करना पड़ा, नए से मशीन इंस्टॉल की, नए से कमांड्स लिखने पड़े, नए से फोल्डर बनाने पड़े। सब कुछ कल शाम को मैंने फिर नए से किया। नए से करने के बाद मैंने एक ही बार वो सारी कमांड्स रन की हैं, सब वर्क किए हैं। हो जाता है कभी कभी, इसमें इश्यूज आते रहते हैं, असल में वर्चुअल मशीन है ना, तो करता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इसको। उसमें वाईफाई कौन सा कनेक्टेड है? वाईफाई तो एयर शोइंग है, बट प्रोसेसिंग। आज मैंने कमांड्स इसी में लिखी। इसी के अंदर शिफ्ट किया मैंने कमांड्स। अब कौन जाएगा बार बार वहां वहां से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कमांड्स है हमारी। और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। जेनकिन्स से हम बाहर आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास एक जेनकिन्स नाम से फोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल है। मतलब ये सॉरी, ये तो हमारा टीएक्सटी सेटअप, इसको तो मैंने इधर भेज दिया था ना, यहाँ पर है, इसके अंदर है, ठीक है। आई डोंट नो कि ये यहाँ पर भी क्यों दिखा रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। एक तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मैंने बेकार में बना दिया था, इसको भी रिमूव कर दूंगा। देन यहाँ पर हमारी ये सारी की सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने वन बाई वन सारा लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे सेटअप करना है, डायरेक्टरी कैसे बनानी है, देन उसके बाद जावा कैसे इंस्टॉल, ये 21 वर्जन है अभी, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। सो अब सिंपली हम कहाँ चले जाएंगे, सबसे पहले सर्वर क्रिएट करने। अब यार मैंने सर्वर इसलिए डिलीट किया था क्योंकि एक तो वो वर्किंग में भी नहीं था, और ऊपर से चार्जिंग आ रही थी, तो इससे अच्छा था उसको डिलीट ही कर देना, ठीक है। सो आज जो हम काम करने वाले हैं वो हमारा एशिया पैसिफिक में ही रहने वाला है, ठीक है, तो इसी में काम करेंगे। आई होप कि आपको याद होगा ये किस लिए मैं यूज कर रहा था। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे CI/CD, ठीक है, कुछ CI/CD, है ना। जेनकिन बेस्ड है, बट नाम कुछ और रखते हैं, नाम चलता है ना, नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा, अबंतु मशीन। अबंतु मशीन किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, T3 माइक्रो, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अ, यहाँ पर एक की क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम जेनकिंस, ठीक है। सो यहाँ स्मॉल में ही रखते हैं जेनकिंस, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी चेंज करना चाहूंगा, ठीक है ना। कल हम लोगों ने ये चेंज तो की भी नहीं थी और यहाँ तक हम पहुंचे भी नहीं थे, बट मैं चाहता हूँ कि हम बाद में करें इनबाउंड रूल ऐड, इससे अच्छा हम स्टार्टिंग में ही इसको करके रखते हैं। चेंजिंग क्या है, यहाँ पर मैंने कल रूल एक ऐड किया था, वो था हमारा HTTP, है ना। ये रूल था, और साथ में हम एनीवेयर से रख देते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं रख रहा हूँ ऑल पोर्ट्स, मतलब इधर कोई भी पोर्ट आ सकता है जो इस रेंज के अंदर है, 0 to 6075। मतलब जो हमारा, मैंने अभी बोला, हमें जो जेनकिंस है वो चलता है 8080 पोर्ट के ऊपर, किस पर? 8080 पोर्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट 8080 नहीं, हम क्या करते हैं, हम ऑल TCP को सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर 0 to include 65,000 जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। 65,000 में 8008 TB आता है, ठीक है। सो हम इसको ऐड करते हैं। बाकी स्टोरेज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। देन इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। लॉन्च करने के बाद यहाँ हम अपने इंस्टेंस में चले जाते हैं, ठीक है। सो ये हमें दो तीन चीजें प्रोवाइड करता है जो बहुत जरूरी है पता होना। एक तो हमारी पब्लिक की आता है, एक हमारा प्राइवेट की आता है, ठीक है। अगर नीचे आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पर स्टोरेज रहता है, ठीक है, या EBS जिसको बोला जाता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहता है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर और कुछ काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अपने दिस पीसी के अंदर, ठीक है ना, दिस पीसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक जेनकिंस नाम से एक ये है की आ चुकी है, ठीक है। मैं अपने उसी फोल्डर में चला जाऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना SF डाउनलोड्स के अंदर चला आता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी मेरे को अपनी जेनकिंस की देखने को मिल जाएगी। मेक श्योर कि इस नाम से कोई और पहले से डुप्लीकेट की यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो पहले ही डिलीट कर दो, अगर है तो डिलीट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, अगर वहां से हम बाय डिफॉल्ट नहीं चेक करते तो हम कैसे चेक करते हैं, LS/मीडिया, है ना।
सो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसके अंदर ये फोल्डर है। तो उसके बाद ls करेंगे, नहीं cd, ठीक है, स्लैश मीडिया स्लैश मीडिया स्लैश स्लैश sf डाउनलोड्स, ठीक है। कुछ इस तरह से ls करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारी की देखने को मिल जाएगी। दैट मीन कि हमारी की यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर काम नहीं करना है, तो मैं एक काम क्या करूंगा, cd डॉट डॉट, ठीक है, हम वापस cd डॉट डॉट यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपनी मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाली कमांड हमारे पास क्या रहता है, अगर यहाँ देखो वन बाई वन, इस कमांड का यूज किया जाता है, हम कॉपी करते हैं क्या, अपनी उस कमांड उस की को अपने किस फोल्डर से, वो कहां पर अभी अवेलेबल है, विंडोज में, बट उसकी मैं एक कॉपी बनाता हूं अपने लिनक्स के अंदर। तो मैंने आपको बोला था कॉपी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीपी का, ठीक है। सो मैं इसको क्या बोलता हूं कि आप क्या करो, कॉपी क्रिएट करो, किसका, हमारा जो भी जेनकिंस की है उसका। तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, तो इसने कॉपी क्रिएट कर दिया। मेक श्योर आप यहाँ पर जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ जाए और यहाँ पर देखें तो jenkins डॉट pm नाम से एक ही हमारे पास आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है कि हम अपने की को एक्सेस देते हैं टर्मिनल के अंदर। कहां पर एक्सेस करते हैं, टर्मिनल के अंदर। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, chmod 400, देन उसके बाद वेव एंड हमारा जो भी आता है की का नाम, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर चलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक्सेस दूंगा, कहां पर, टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ इसको एक्सेस भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, इन केस अगर आपको डाउट है कि एक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, सो आप यहाँ पर ls-l वेव फिर की का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। देन यहाँ आते ही मेक श्योर यहाँ पर ऐसे रन करेंगे और यहाँ पर हमें हमारी की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस सबको मुझे क्लियर कर देना चाहिए, ज्यादा रश नहीं चाहिए। सो वहां पर वापस आते हैं, यहाँ, ठीक है ना। कहाँ पर पहुंचे थे हम, यहाँ पर। हाँ, अब क्या करना है, कनेक्ट विद सर्वर लाइक EC2 या कंप्यूट इंजन। चाहे कंप्यूट इंजन आप जीसीपी से कर रहे हैं, Azure से कर रहे हैं या EC2 से, तो आपका वर्चुअल सर्वर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो कमांड क्या रहती है, SSH-i वेव स्लैश की का नाम ubuntu, देन आपका आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं, देन उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं। जेनकिंस हमारी की का नाम है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज करूंगा। सो यहाँ पर आईपी एड्रेस मुझे पूरी तरह पढ़ के आना पड़ेगा। मेरा इसमें मैंने बोला कल सेटअप किया था हमने, इसको क्लिपबोर्ड शेयर नहीं किया है, ठीक है। सो उसको शेयर करने के लिए मुझे मशीन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं उसको देख देख के ही कर लूंगा, ठीक है। मतलब ये अलो नहीं करते हैं दोनों सिस्टम एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करने में। ऐसा समझो, यहाँ पर मैं एक फोन में नहीं हूँ, मैं अभी दो लैपटॉप्स में हूँ, तो मैं दो लैपटॉप्स में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ, है ना। देखो मैं अगर इस सिस्टम से कॉपी कर रहा हूँ फिर जाके पेस्ट पेस्ट नहीं होगा, तो क्योंकि क्लिपबोर्ड बंद किया है मैंने, मतलब बंद हो गया है, मैंने ऑन नहीं किया था। मतलब जब मशीन ऑन करते हैं तब वहां पर एक ऑप्शन आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शेयर क्लिप पैड्स, वो मेरे को भूल गया था, ठीक है। तो अभी उसको अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे को पेस्ट के लिए अलो नहीं कर रहा, ये पहले वाला ही पेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ से मैं देख लूंगा 3.110, 3.110.168, 1.168.153, ठीक है। चलो रन करते हैं। तो अभी ये परमिशन मांग रहा है, यस, एंड देन थोड़ी देर वेट करते हैं और यहाँ पर हम अपने सर्वर के अंदर आ चुके हैं। अगर यहाँ देखो अबंतु, अब यहाँ पर देखो पहले जो था वो था महविश एट द रेट अबंतु, मतलब प्रोसेसर मेरा, और जो इसके अंदर का शेल था वो कौन सा था, अबंतु बेस्ड। लेकिन अभी आ रहा है अबंतु एट द रेट आईपी एड्रेस। अब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है अबंतु कौन सा, सर्वर का, ठीक है, एट द रेट अबंतु सर्वर के ऊपर कौन सी आईपी,
देखो ubuntu के ऊपर बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, ठीक है ना? कौन सी आईपी? ये मतलब अभी जो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हुआ है वो पूरी तरह हमारे सर्वर का है, नॉट हमारे इसका। हाँ, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर हम इसका इसलिए यूज करते हैं, हम उसी का पावरशेल यूज कर सकते थे, लेकिन जो कमांड्स हम यूज करते हैं वो लिनक्स की होती हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लिनक्स टर्मिनल में है, लेकिन जो टर्मिनल के अंदर सर्वर चल रहा है वो अभी हमारे वर्चुअल सर्वर सर्वर का चल रहा है, ठीक है? कोई डाउट? तो यहाँ चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपना जावा, ठीक है? सो sudo apt इंस्टॉल, ठीक है? sudo apt इंस्टॉल क्या रहेगा हमारा, जेडीके, ओपन जेडीके, ठीक है? ओपन जेडीके हाइफन 21 हाइफन जेडीके, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर हाइफन वाई, ये बस हाइफन वाई इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम परमिशन इसको बाद में नहीं देना चाहते, पहले ही दे रहे हैं, ठीक है ना? आई होप कि आपको पता होगा ये बात, है ना? सो उसके बाद क्या था हमारा, ओपन जेडीके 21 ओपन जेडीके, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करते हैं। और क्या करा सकती है, दोस्त पे देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं दोस्त पे स्पेस डाल दूँ। एक सेकंड। एरो कीजिए ना, एरो तो वही वापस आ है तो यहीं से ले लो ना। तो यहाँ चलते हैं। अरे, अनएबल टू लोकेट पैकेज, क्या मतलब मेरे पास पहले से जेडीके अवेलेबल है? एक सेकंड, हम इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से, जावा हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है? बट नहीं है यहाँ पर। sudo apt install इंस्टॉल हाइफन वाई ओपन जेडीके हाइफन 21 हाइफन जेडीके, अनएबल टू लोकेट पैकेज ओपन जेडीके, मतलब मैं यहाँ कुछ गलत दिख रहा हूँ? यही तो है। सो एक सेकंड, कहाँ पर है हमारा डिवॉप्स, ये रहा, ठीक है? तो कहाँ गया, क्लास 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 क्लास, ये मालूम है क्या हुआ, हमने क्या मिस किया, sudo apt अपडेट, sudo apt अपडेट, ये मिस किया। हाँ, क्योंकि sudo apt अपडेट करना है, देन उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? sudo apt इंस्टॉल in install इंस्टॉल हाइफन वाई ओपन जेडीके हाइफन 21 हाइफन जेडीके, देखा? हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया था सूडो को, हम सूडो की कमांड्स रन कर रहे थे, लेकिन सूडो को बताना तो था कि भाई तू स्टार्ट हो जा खुद, हम सूडो को रन कर रहे थे। सूडो बोलेगा भाई मुझे तो स्टार्ट करो पहले, मैं किसको स्टार्ट करूं? तो इसीलिए जब भी ये काम करने होते हैं पहले सूडो को स्टार्ट इंस्टॉल करने के लिए, आपने देखा होगा कोई भी आप चाहे लिनक्स का यूज कर रहे हो, ubuntu का, किसी का भी, तो पहले सूडो को ही यूज करना होता है कि सूडो को इंस्टॉल कर लो, देन उसके बाद ही काम होगा हर टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम जेडी, अभी मैंने किया किसको, जावा को, है ना? जावा जेडीके इंस्टॉल कर रहा था, सो मैंने जावा के लिए क्या किया, सूडो को इंस्टॉल अपडेट। इन फर्दर आगे आगे जाएंगे, कमांड्स को और अपडेट करेंगे आगे चलते चलते। फिर हमें क्या करना है, वहां पर किसको एक्सेस करेंगे हम लोग, अपडेट करेंगे, हम हमारे हम हमारे जेनकिंस को डाउनलोड करेंगे ना, तो उस टाइम पर भी हमें जेडीके सूडो को अपडेट करना है, ठीक है? तो यहाँ क्लियर कर देते हैं। सो उसके बाद हमारा यहाँ पर, हाँ, अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पर जावा आ चुका है, ठीक है? सो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? ये वाली कमांड रन करके sudo अपडेट अल्टरनेटिव्स हाइफन कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा, एंटर करोगे तो बाहर आ जाना, ठीक है? आपको और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आपका वर्जन बता देगा कि वर्जन कहाँ पर है, यूजर लिब जावा इसके अंदर अवेलेबल है आपका वर्जन, तो जहां पर भी हमें उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जेनकिंस की इंस्टेंस क्रिएट करनी है, किसकी,
जेनकिंस की, ताकि हम लोग इस जेडीके के अंदर जेनकिंस को एक्सेस या इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है? सिंपल, सबसे पहले आप इस कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये कमांड लिखना सीख लिया ना, तो फिर तो काम हो जाएगा। नीचे वाली कमांड और ऊपर वाली कमांड दोनों एज मोस्ट सेम होती है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। सो ये नई कमांड थी। ठीक है, तो इसको रन करेंगे, कुछ भी नहीं आया तो दैट मीन वर्किंग। ठीक है, कभी सुना है कुछ भी नया आए तो वर्किंग? उसके बाद आती है ये कमांड। देखो, इसका काम होता है की को जनरेट करना। किसका काम? जो ऊपर वाली कमांड थी, इसका काम होता है जेनकिंस के लिए की को जनरेट करना। तो आप देखोगे, फिर जो ये कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, इसका काम होता है कि हम चेक करते हैं कि की जनरेट हुआ है कि नहीं। कि हम क्या बोल रहे हैं इसको? जीपीजी शो की, जो जेनकिंस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये टेम्पररी रहता है। ठीक है, ये हर टाइम के लिए नहीं रहता, ये टेम्पररी होती है ये वाली की। तो अभी ये करोगे, फिर से रन करोगे, नहीं देखने को मिलेगी, ये टेम्पररी होता है ये चेंज। ये सिर्फ जेनकिंस के लिए होता है। ठीक है, फॉर जेनकिन प्रोजेक्ट। ठीक है, सो उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ किसमें? बाइनरीज में। ठीक है, सो यहाँ यो। ठीक है, सो यहाँ ये मेरे को ये कमांड चाहिए। सो इसको मैं क्या करूंगा, ई को करूंगा कहाँ पर? किसको? बाइनरी के अंदर। ठीक है, अभी किस में था? डेबियंस टेबल के अंदर था, अभी किस किस में आ जाएगा? बाइनरी में। ठीक है, तो फाइनली ये हो चुका है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो हम दोबारा से क्या करेंगे? sudo apt अपडेट। क्या करेंगे? sudo, मैंने बोला ना सेटअप हो गया। दोबारा से किसको करो? sudo को थोड़ा बहुत अपडेट करो। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बार वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं होगा। बस इसको, जितना इसको रिसोर्स जरूरत है, ये उतने ही रिसोर्सेज को दोबारा से सेटअप करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? इंस्टॉल करना है हमें जेनकिंस, और इंस्टॉल करना है किसको? जेनकिंस को। इंस्टॉल, ये वाली लिंक मैंने रखी हुई है यहाँ पर, बस आपको आना है यहाँ पर, पेस्ट करना है, एंड देन ब्ला। ठीक है, सो ये जेनकिंस को इंस्टॉल करते हैं। तो आज सारी अल्हम्दुलिल्लाह कमांड्स अच्छे से चल रही है। कोई कमांड ने इधर उधर नहीं दिखाया। असल में वर्जन होता है ना, वर्जन डिपेंडेंट होता है। पहले जो मेरे पास वर्जन था तो डेवॉप्स का, वो जावा का, वो पुराना था, वो 18 था। मैं 18 में ही काम करता था। लेकिन अब जो ubuntu का मैंने वर्जन उस दिन हम लोगों ने डाउनलोड किया था यहीं पर, वो जो था वो लेटेस्ट वर्जन था। तो वो पुराने वर्जन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने कोई बात नहीं, हम नया डाउनलोड कर, फिर ये मैंने नया वर्जन लाया इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, देन उसके बाद हम इसमें अब काम कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, हमारे पास ये भी आ चुका है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है sudo sudo system ctl start jenkins। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। स्टेटस चेक कर सकते हो आप, sudo stm system ctl स्टेटस जेनकिंस। तो ये हमें एक्टिव दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा हमें? एक्टिव एंड रनिंग। फिर इसमें से एग्जिट कर लो। ठीक है, कंट्रोल+C। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ चलते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ एक्सेस करो या वहां एक्सेस करो, आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक, ये अपने जेनकिंस को। ठीक है, अगर आपको इसमें एक्सेस करना है तो आपको कुछ नहीं करना, कर लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोर्ट पोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, क्या पोर्ट दे रहा है वहां से? 8080, है ना? तो यहाँ पर हम करेंगे 8080। ओके, तो ये इट इज रनिंग। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं। अब देखो, अगर मैं इसी पोर्ट को जाता हूँ यहाँ पर, और इस कमांड के साथ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा सर्वर है ना, ये क्या है? हमारा सर्वर है। तो यहाँ चलते हैं, पहले तो हमारा HTTP है, इसको HTTP कर दो, हमें सिक्योर वगैरह की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद इसको हम 8080 पोर्ट पे रन करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जेनकिंस आ चुका है। ठीक है, अब जो भी सेटअप होगा वो कहाँ होगा? यहीं पर हुआ किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं पिन करके रख देता हूँ, क्योंकि आप सर्वर को डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कमांड आप हमको रन करनी है। कौन सी? ये वाली कमांड। ठीक है ना? इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कैट sudo, क्या लिखना है? sudo cat। ठीक है, फिर क्या था? स्लैश वेर स्लैश लिप, और क्या था? स्लैश वेर स्लैश लिप स्लैश जेनकिंस स्लैश
सीक्रेट, सीक्रेट्स था ना? आप नहीं देख रहे? जेनकिंस सीक्रेट्स इनिशियल एडमिन पासवर्ड, इनिशियल एडमिन पासवर्ड था, पास था पक्का? तो पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये कुछ हमें क्या बता रहा है कि ये पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। एक सेकंड। कर्ल लोकल होस्ट देन 8080 इसमें वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रन करेंगे sudo cat स्लैश वेर। ठीक है, तो स्लैश वेर स्लैश लिब। ठीक है, स्लैश जेनकिंस स्लैश सीक्रेट। ये मालूम है, ये हर बार आपने, क्योंकि ये जो पासवर्ड हमें जनरेट करके देगा ना, ये होता है टेम्पररी पासवर्ड। तो ये अपने में हर बार चेंजेस लाता है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हाँ, ये हर बार चेंजेस लाता है। तो यहाँ पर एक सेकंड मैंने लिखा है कुछ इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर ये नहीं, तो हमें इसको जनरेट कराना पड़ेगा कहीं और से। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं। यही तो है, कैट सूडो दिस 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 दिस, यही वाला कर रहे हैं ना हम? सूडो कैट SUDO। तो यहाँ पर sudo cat स्लैश वेर स्लैश लिब स्लैश jenkins स्लैश सीक्रेट्स। सीक्रेट्स ये सीक्रेट्स स्लैश एडमिन ना, इनिशियल 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 एडमिन पासवर्ड। बिस्मिल्लाह। नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। इसको फिर से जाना पड़ेगा। कर लोकल होस्ट, इसमें ही खुशकित होता है, चाहे आप जितनी बार करोगे ना इसको, जो पासवर्ड जनरेट होता है ना इसका, ये हर बार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो इसको फिर से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल करते हैं कैट, क्या था, कैट स्लैश स्लैश वेर स्लैश लिब स्लैश जेनकिंस स्लैश सीक्रेट स्लैश इनिशियल एडमिन पासवर्ड। तो sudo पूरा इसको फेंकते हैं। क्या नया तरीका है? एक सेकंड, कहाँ पर हो रहा था? यहाँ से ना, तो इसमें मैं इसको दे देता हूँ। ओके, इससे कल कल भी ये तरीका चेंज हो गया था। कल ये मैंने इसी से लिया था, ये वाला, ये यहीं पर बस, यहाँ पर जब पहुंचते ना, ये हमेशा नया भेज देता है। कभी इस बार, कल इसने मुझे ये वाला दिया था। आज क्या देता है? मुझे तो यही बताएगा कि भाई ऐसा हो। ये फिर से वही तरीका बताएगा, इसके पास मत ना होते हैं डिफरेंट तीन चार तरीके। देखते हैं। द करेक्ट फाइल इज दिस। तो हम भी तो यही रन कर रहे हैं, ये वाली है ना? रन दिस। चलो, तुम्हें पासवर्ड आना चाहिए, मैं भी शायद नहीं कुछ मिस्टेक कर रहा था। हाँ, पासवर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको लगे कि आप गलत कमांड लिख रहे हो तो दे दो पासवर्ड किया ना ऐसे। पासवर्ड और क्यों चला वो बता रहा हूँ क्या? वही तो मैं समझ वो, ये इश्यू होता है, इसको पता नहीं क्या। हाँ, कर रहे थे ना मिस्टेक हम। यहाँ पर NIN, यहाँ पर देखो क्या आई मिस। तो मैं ये काम करता हूँ, इस पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं इसको पेस्ट करूंगा। देखो, इतना बड़ा पासवर्ड लिख के ले जाना तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई फाइल होगी,
कोई फाइल देखो देखो देखो, ये है ना, इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं। ये फाइल फोल्डर नहीं बनाते हैं, एक हम इधर एक सेकंड एक काम करते हैं, मैं इसमें एक नई फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर ये पेस्ट करता हूँ, सेव करेंगे। सेव लेकिन करेंगे हम इसको इसके अंदर, ठीक है, डिवॉप्स में, और यहाँ पर सेव किया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, ताकि मैं उसको वहां से जाके कॉपी कर सकूं, कहाँ से, हमारा इस डाउनलोड्स में, डेवऑप्स में। तो यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है हमारे पास, मुझे ये कोड चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ डेटा ट्रांसफर करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे आके इस पासवर्ड को पेस्ट करेंगे, देन कंटिन्यू। ओके, सेव करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ये टेम्पररी पासवर्ड है। इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर सजेस्टेड प्लगइन्स। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आज हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह अभी हम लिखेंगे पाइथन का वो स्क्रिप्टिंग, ठीक है, और कैसे वो वर्क करता है, क्या होता है, ठीक है ना, कैसे। देन इंशाल्लाह हम कल से इसके ऊपर सीधी पाइपलाइन को डेवलप करेंगे। ये अब क्या हो रहा है, जेnkins हो रहा है हाँ, ये हो गया सेटअप। यहाँ पर होता है ना वो सॉफ्टवेयर है, कुछ वो नहीं होता है ना, वो तो वो रहता है किसके लिए, अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं ना उसमें, लेकिन हमारा जो रहता है, हम वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हैं, तो हमारा सर्वर रहेगा दूसरी जगह और खुद रहेंगे दूसरी जगह। आपने जेनकिंस ऐसे ही किया था, आप बोल रहे थे ना मैंने किया। अच्छा अच्छा, ऐसे ही होता है हाँ, वो कुछ होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो बने बनाए, वो थोड़ी ना, मतलब हम जो चलता है आज, आज के टाइम पर ज्यादा क्लाउड चलता है। आप देखो 96% कंपनीज क्लाउड प्रेफर करती हैं, क्योंकि पता है आप, कौन बड़े बड़े वो बेयर मेटल्स परचेज करेगा, कौन खुशखत करेगा अभी के टाइम पे, वो कोई काम। आज देखो 96% समझ लो कि आधी से ज्यादा दुनिया तो काम, कंपनी देखो तो यही काम कर रही है, कौन सा, बेयर मेटल्स की जगह क्लाउड का। अब जब क्लाउड की ओर जा रही है दुनिया, तो हम क्यों जाए बेयर मेटल्स की ओर, समझ रहे हो ना, तो आप किसकी ओर जाओगे, क्लाउड की ओर, जहां पर ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता बेयर मेटल को कोई ज्यादा, हाँ, बना दिए एडब्ल्यूएस वालों ने, तो करो ना उन्हीं के यूज, जीसीपी ने क्या मजबूरी है, अपना जमीन खरीदो उसके ऊपर हजारों की मशीनें लगा कर, लगानी पड़ती है। आपको पता है, अगर मैं अपनी कोई सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ तो फिर मेरे को अपना मशीन, ये देखो टाटा का डेटा सेंटर है, देखा है टाटा का डेटा सेंटर, उसमें देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितना बड़ा उन्होंने वो रखा है। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड, इंशाल्लाह ये हम कल ही क्रिएट करेंगे, अभी हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको यहीं पर पिन करके रखते हैं, तो अदरवाइज हम चलते हैं कहाँ पर, पाइथन स्क्रिप्टिंग क्यों, कहाँ पर, पाइथन स्क्रिप्टिंग, क्योंकि हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी जाके सी आई सी डी को एचटीएमएल नहीं पता, बताता हूँ ना, यही बात है, आपको वो नहीं सुन, आपको याद है, आपने बोला था सर मैं क्या करूँगा, वेबसाइट बना के, मेरा काम है डिप्लॉय कर, एचटीएमएल जो है ना, एचटीएमएल काम है बैकएंड वाले का, लेकिन मैंने आपको बोला था आपको आइडिया होना चाहिए, याद है आपको, कि आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं आपको ये फोल्डर ही सब शेयर करूंगा जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन सेटअप किया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक अच्छी खासी एप्लीकेशन को यहाँ डिप्लॉय करें। अच्छी खासी एप्लीकेशन से मतलब है वो HTML एंड CSS में ही बनी हुई है, कोई एडवांस लेवल उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन जानदार है। जेनकिंस से, हाँ, जेनकिंस से, जेनकिंस से मतलब जेनकिंस से वो जो गुजरेगी ना, हाँ, वही बता, जेनकिंस से उसको कंट्रोल, अच्छा ठीक है, हाँ, उसको जेनकिंस ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो हम इसको, ये वाली एप्लीकेशन हम इसमें यूज करने वाले हैं, कौन सी, MS एक्सेस में चले जाते हैं, माइलस्टोन प्रोजेक्ट, अगर इस एप्लीकेशन को देख लो थोड़ा सा, नहीं इसको नहीं कर सकता मैं, मालूम है क्यों, ये मेरे AWS पाइपलाइनिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर देखोगे इसके अंदर भी स्क्रिप्टिंग लगी हुई है, बट ये लगा हुआ है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या लिखा है, ये YAML है ना, तो ये किसके साथ जोड़ा होगा, गिट के साथ, हाँ हमारा, ये नहीं गिट के साथ में, हाँ गिट के साथ तो जोड़ा है,
लेकिन गिटहब पर इसकी सिर्फ रिपॉजिटरी है, ठीक है। ये जुड़ा होता है, आपको किसने बोला ये गिट के साथ जुड़ा होता है? हाँ, नहीं नहीं, गिट के साथ मत रखो, इसको मत रखो गिट के साथ, तब भी जोड़ेंगे। फाइल गिट के साथ इसकी वजह से नहीं जोड़ते, ठीक है ना। ये ऐप जो है ना, ऐप डॉट जेमल, ये यूज किया जाता है हमारे क्लाउड्स के अंदर, किसके अंदर, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। वहां पर ही इसको एक्सेस दिया जाता है जब हम CI/CD पाइपलाइन करते हैं, कोड बिल्ड करते हैं, कोड टेस्ट करते हैं, तब वहां पर हम जेमल फाइल का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये एक पार्ट रहता है हमारी रेपो में। मतलब अगर मैं अपनी आपको रेपो दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो क्या नाम है मेरा, यही दिखा दो स्कैफोल्ड, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बट है मेरा ही। देखो ये किसके ऊपर है, गिट के, गिटहब पर, ठीक है। सो मैं अपना पेन भी कर देता हूँ यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया, गिट, गिट, हाँ बस इतना ही है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पर आने के बाद अगर ये कश फ्लावर्स देखो, जो ये कश फ्लावर, कश्मीर फ्लावर्स की वेबसाइट है, क्या इसमें कहीं पर जैमल फाइल लिखी हुई है? कहाँ? हाँ, ये तो ये सॉरी सॉरी, ये तो है आपको अपलोडेड है ठीक है ना। सो स्कैफोल्डिंग में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं YAML फाइल दिख रही है? दिख रही है, ऐप डॉट सेटिंग है, जैसे ये है, वो YAML फाइल है? नहीं है, ठीक है। सो नीचे आ जाओ, किसी भी और रेस्टोरेंट्स में आ जाओ, ये रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन एक है, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ, कहीं पर आपको YAML फाइल दिख रही है? नहीं है। YAML फाइल जो देखो, इन सारे प्रोजेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है जो AWS के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब AWS CI/CD पाइपलाइंस के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर कोड टेस्ट भी हो रहा है, कोड बिल्ड भी हो रहा है, ठीक है। सो इसी के लिए मेरे को अपने जो रेपो है, रेपो के अंदर दो चीजें ऐड करनी पड़ी। एक तो हम ऐप डॉट जेमल इसमें ऐड करते हैं, और दूसरा हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड स्क्रिप्ट। इसमें क्या रहती है, हमारी स्टॉप सर्वर, इंस्टॉल सर्वर, डिस्पैच, ठीक है ना, ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब देखो, ये वाला जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये किसके साथ, ये किसके साथ अटैच है, AWS के साथ, ठीक है। इसी को करेंगे, देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अगर मैंने किया तो हम इसको क्या करेंगे, उसके साथ चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, इसकी भी बात नहीं कर रहा था, कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं अपना खुद का स्क्रिप्ट, एंड साथ ही साथ में अपनी खुद की एक छोटी सी नॉर्मल सी एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं। मैंने आपको बोला, हम जो ये काम करने वाले हैं वो करेंगे इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरा ये शेयर्ड फोल्डर है विद माय लिनक्स, है ना। सो इसीलिए, ताकि मैं इसको, इस फोल्डर को एक्सेस कर सकूं, कहाँ से, लिनक्स से। अच्छा सर, कैसे एक्सेस करोगे, जरा बताओ तो। हाँ, हाँ क्या हो गया, लॉक, ROOT, ये बंद कर दूं मैं, CD कौन सा था, /MEDIA मीडिया /SF डाउनलोड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूं। CD, हाँ होम पर आ चुका हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी मैं होम के अंदर हूँ, तो मैं करता हूँ /CD /media हाँ, ये क्या हो गया? ठीक है तब। ओ, हाँ चलो, हाँ। लेकिन अभी हमारा ये सर्वर जो चल रहा है ना, यही वाला चल रहा है, कौन सा, ये वाला। बट मुझे इसमें नहीं रहना है। और या हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमें अभी ये जरूरत है, क्योंकि हमारा सर्वर अभी चल रहा है कहाँ पर, हमारा इंस्टेंस जो है ना,
यहाँ पर ये चल रहा है अभी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। अभी इसको बंद नहीं किया है, तो हम नहीं चाहते ये बंद भी हो। ठीक है, सो मैं यहाँ से एक और टर्मिनल ओपन करूंगा, इसको मैं ubuntu बेस्ड ही रहने दूंगा, क्योंकि कल भी हमें इसको जरूरत पड़ने वाली है। बट यहाँ पर आ जाऊँ तो ये मैविश ubuntu आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कमांड्स को रन कर सकता हूँ। तो cd स्लैश मीडिया मीडिया स्लैश क्या होगा ऐसे, डाउन डाउन LOADS source। ओह, मेरा हो जाता है कभी कभी जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। और मेरे को कहाँ जाना है इसके अंदर, CD, हाँ, क्या नाम है इसका, CD फोल्डर का नाम देखो, डिवॉप्स डिवॉप्स डिवॉप्स, हाँ, क्या लिखा है, DEVOPS, DEVOP है ना, VS COD, VS कोड स्मॉल में था सारा, हाँ, VS कोड स्मॉल में था। इसके अंदर है LS। तो यहाँ पर हमारी तीनों फाइल्स अवेलेबल है। ऐप डॉट, अगर यहाँ पर देखोगे, कैट ऐप ऐप डॉट py, ठीक है, रन करते हैं तो यहाँ पर वो सारा कोड मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ चलते हैं। मेरे को इसमें कुछ काम नहीं है अभी, फिलहाल हम चलते हैं इसको क्रिएट करने के लिए, कहाँ पर, हमारे सर्वर के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ इस कैसे बनाई जाती है, मैं इसी के अंदर बनाने वाला हूँ, फिर बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो मेरे पास एग्जिस्टेंस है इसी को हम यूज करेंगे। आपको नॉर्मली क्या करना है, कोई भी फोल्डर को क्रिएट कर देना है, ठीक है, कोई भी फोल्डर, जैसे यहाँ पर आ जाओ, देन उसके बाद राइट क्लिक एंड देन नया फोल्डर, अच्छा, यहाँ राइट क्लिक एंड न्यू, एंड उसके बाद एक फोल्डर को क्रिएट कर। जैसे ही फोल्डर क्रिएट करोगे, आपके पास VS कोड है ना, VS कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक, फोल्डर, उस टाइम ये इम्पिटी होगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं होगा फोल्डर के अंदर, इम्पिटी, देन उसके बाद आप किस पर क्लिक करोगे, ओपन विद VS कोड, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे कोड के साथ, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको इसकी ओर नहीं जाना है, ठीक है ना। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस आइकन, VS कोड चलाना आता है, आता है, मतलब पाइथन किस में सीखा था, टेराफॉर्म वगैरह कहाँ बनाई थी इसमें, इस ये EML, तो उसी को टेराफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हम फाइल एक नई वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से। तो मान लो मैं यहाँ पर एक सब ऐप नाम से एक चीज बनाता हूँ, सब ऐप, ठीक है। क्या करते थे हम, सब ऐप डॉट, फिर एक्सटेंशन का नाम, जिसमें भी हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी काम किस में करना चाहता हूँ मैं, पाइथन के अंदर, एंटर किए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए होता है, प्लस, कहाँ से लाते हैं, फ्लश, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको फ्रॉम, देखो, जब आप VS कोड में आओगे ना, मे भी शायद आपके पास वो हो ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं दिखा, इम्पोर्ट FLAS प्लस, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो, आप टर्मिनल के अंदर से कहाँ से लाते हो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको कमांड एक लिखनी है, अगर आपके पास फ्लश नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल, ये वाला, ठीक है। तो और पिप इंस्टॉल INSTALL, ठीक है। ये करोगे इंस्टॉल, मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं करूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे। देन जैसे इंस्टॉल करोगे, आपके पास यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, क्लियर है। देन उसके बाद क्या रहता है, मैंने आपको बोला यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं अभी रेंडर टेम्पलेट को यूज भी नहीं कर रहा, ठीक है, अभी यूज नहीं कर रहा। देखो इसको, कि उस जब स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, उस चीज को तभी इस्तेमाल करो जब उसका काम, उससे पहले उसको इंस्टॉल मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ऐप नाम से, देन उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, फ्लश से एक इनबिल्ट नेम नाम का एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट, मतलब यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए,
ऐप इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पर जैसे मैं प्लस पर करूंगा ना, ऊपर के प्लस की बत्ती ऑन हो जाएगी। बत्ती ऑन मतलब वो अब यूज में आ चुका है। मतलब अब मैं इसके अंदर के जितनी भी चीजें हैं वो यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर आने के बाद अंडरस्कोर करता हूँ NAM, तो मेरे को वहीं से बोलता है भाई क्या आपको ये चाहिए। मैं खुद से, क्योंकि ये इनबिल्ट है, क्या है, इनबिल्ट क्या है, ये एक इनबिल्ट स्ट्रिंग क्या है, नेम क्या है, ये एक, हमें एक्सटेंशन की तरह काम करती है किसका, फ्लस्क के अंदर, जो जिसके अंदर हमारा ऐप जो भी इसका डेटा रहता है वो सारा स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, ऐप अपने हमारी ऐप के अंदर। अब यहाँ पर इसलिए इसको काम में लाया जाता है ताकि जितना भी फ्लक्स का काम है, देखो चाहे आप कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं ना, राउटिंग के लिए कोई ना कोई इनबिल्ट मॉड्यूल इन्होंने रखा होता है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप काफी जगहों पर जाओगे जैसे जावास्क्रिप्ट, उनमें हमारे पास डेव्स रहते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती हैं, तो यहाँ पर यूज करते हैं राउटिंग क्रिएट करने के लिए फ्लक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अब नेम के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है, जो हम, ये देखो अब हर जगह पर हम फ्लास्क अंडरस्कोर नेम तो नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, जो भी इसके रिसोर्सेज रहते हैं इसके अंदर एक सिंगल रिसोर्स नहीं होता, ये एज लाइक स्ट्रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन जो फ्लस्क होता है ये हमारा किसके लिए काम में आता है, राउटिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, मतलब जितना भी हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं वो सारा का सारा कहाँ से आएगा हमारे पास, राउटिंग के लिए आएगा, और कहाँ से आएगा, फ्लस्क से आएगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया, हमारा जो फ्लस्क था उसको मैंने स्टोर किसमें किया है, ऐप के साथ उसको स्टोर किया। देन उसके बाद हम क्रिएट करते हैं राउटिंग। यहाँ पर जितना भी कोड लिखा जाता है वो हम लोग अपनी मर्जी से कोड ऐड नहीं करते। यहाँ पर जो भी कोड है विद अ रूल, विद कम अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लस्क। ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी कोड नहीं होता। हाँ, यहाँ पर आप अगर अपनी मर्जी चला सकते हो तो इस ब्रैकेट और इसके अंदर। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि हमें हमारे एप्लीकेशन के लिए राउटिंग क्रिएट करनी होती है। अब यहाँ पर वहीं से आ रहा है, देखो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ना, मैं खुद से अगर कार लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो आ वहीं से रहा है, दैट मीन कि वो उसी लाइब्रेरी के अंदर से आ रहे हैं। तो डॉट करेंगे, ये वहीं से बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ से वहीं से उसने बताया है कि राउट्स चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हमसे ये पूछता है, यहाँ पर हमारा काम है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आप वही से बताएगा ऐप डॉट राउट, कौन से राउट। ठीक है, तो फिलहाल मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे साथ, मेरे पास अभी कोई राउटिंग वाउटिंग नहीं है, तो आप एक काम करो, डिफॉल्ट राउटिंग रख लो। क्या रखो, डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग हम रखते हैं स्लैश के साथ। किसके साथ रखते हैं, स्लैश के साथ। देन उसके बाद हमारा काम होता है एक फंक्शन बनाने का, किसका, जिसके अंदर हम ये सारा प्रोसेस रैप करते हैं। क्या करते हैं, आपको पता है, देखो पाइथन के अंदर फंक्शन नाम की एक चीज होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास से एक फंक्शन बनाई जाती है। फंक्शन का काम क्या होता है कि बहुत सारे कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप करते हैं। ठीक है, अब इसलिए किया जाता है ताकि फिर हम फंक्शन के नाम से ही इसको कॉल करके क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। हाँ, फिलहाल अभी के टाइम में तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन बनाने जरूरी है। क्या है, फंक्शन बनाना जरूरी है। मे भी ये सैंपल मार्कर है मेरे, मैंने बैग से निकाला था, मेरा नहीं है, सही का है। ये क्या नाम है, लियाकत सर, वो यहाँ पर भी क्लास देते हैं कुछ समय से। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, जैसे जेनकिंस नाम से या जन नाम से बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड आता है। यहाँ पर हम इसके अंदर रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, हमारा वो वाला राउटिंग जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं इसको रिटर्न करूंगा, नॉर्मल सी कुछ लिख देते हैं, ज्यादा कुछ खास लिखते नहीं। ठीक है, सिंपल रिटर्न कर दो आप कुछ इस तरह से, हेलो। ठीक है, और कुछ मत, बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा दो, हेलो। ठीक है, नीचे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, कि हम लोग कम चेक करते हैं कि हमारे नेम के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल हैं जो मेन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो पाइथन के अंदर ना एक इनबिल्ट है मेन, इसलिए यूज किया जाता है जब हम दूसरे रिसोर्सेस को किसी दूसरे पेज में चेक करते हैं।
मैंने अभी क्या बोला, फ्लैश के अंदर हमारी ऐप के सारे रिसोर्सेस हैं। ऐप कौन सी? जो हम लोग क्रिएट करेंगे, चाहे वो इंडेक्स बेस हो, जावा बेस हो, जावास्क्रिप्ट के बेस पर हो। लेकिन यहाँ पर फ्लैश के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज कर रही है किसकी, जो नेम के अंदर जितना भी डेटा है वो किसका है, ऐप का। या मैं बोलूँ ऐप के अंदर सारा का सारा डेटा किसका है, फ्लैश का, क्योंकि हम लोगों ने उसको इक्वल करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास मेन अंडरस्कोर इसलिए कि हम लोगों के पास जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है वो कहाँ किस पेज का है, हमारा ऐप डॉट पाइथन का। लेकिन हम चेक किसके साथ कर रहे हैं, हमारी ऐप के साथ। तो यहाँ पर हम उस वेरिएबल को पास ना करते हुए हम पाइथन रूल एक है कि हम जब किसी एक्सटर्नल पेज को चेक करते हैं, ठीक है ना क्या, हम किसी जब एक्सटर्नल पेज को चेक करते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो थोड़ा? होता है, यहाँ पर सब होते हैं पहली क्लास में इसमें। असल में देखो, यहाँ पर हम एप्लीकेशन बनाते हैं दूसरी लैंग्वेज में, और इसको डिप्लॉय करते हैं दूसरी लैंग्वेज के साथ। ऐसा समझो, HTML CSS इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर जहां पर देखोगे ना index.html, ये पूरी तरह डिफरेंट लैंग्वेज है। ये जावास्क्रिप्ट पूरी तरह क्या है, क्या जावास्क्रिप्ट और पाइथन का आपस में कोई कंपैरिजन है? नहीं है। क्यों? ये डेटा एनालिस्ट के लिए काम आती है वो। यहाँ पर पाइथन के बहुत सारे काम है, 200 लाइब्रेरीज प्रोवाइड, 2 लाख लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। कितना? 2 लाख लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो इसके अंदर हर हर तरह का काम किया जा सकता है, और पाइथन इजी भी है काम करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लैंग्वेज के रिसोर्सेज को कंपेयर कर रहा हूँ किसके रिसोर्सेज के साथ, पाइथन के रिसोर्सेज के साथ। अब देखो, मैंने बोला जब मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ, अब मैं उस चीज को चेक ही नहीं कर सकता जो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। कर रही है एग्जिस्ट? क्या ऐसा हो सकता है कि HTML के एलिमेंट्स, मॉड्यूल्स या फंक्शंस या कंपोनेंट्स पाइथन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हूँ? नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम फ्लैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम के अंदर क्या करते हैं, वो सारा का सारा चीजें स्टोर करते हैं। फिर वो कहाँ पर चली जाती है, वो नीचे जाती है कंपेयर होने के लिए। उसको कंपेयर डायरेक्ट HTML फाइल से नहीं किया जाता, वो कंपेयर होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के साथ। ठीक है, और फिर वहीं पर उसी के अंदर अगर वो वहां पर मेन के साथ मैच कर जाता है तो हम उसको एक राउटिंग प्रोवाइड करते हैं। राउटिंग के अंदर अगर देखोगे ऐप डॉट रन, रन कहाँ होगा, डिबग ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट होगा वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। होस्ट कहाँ होगा, एनीवेयर कहीं पर भी। पोर्ट आप कौन सा इस्तेमाल करें, 9000 करो, 8000 करो, इट डजेंट मैटर। आप किसी तरह का पोर्ट पोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक फेमस पोर्ट होता था 6300। ठीक है, जब हमारे टाइम पर, आज के टाइम पे 9000 फेमस है, तो हम इसी के साथ काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, क्या मैंने बोला, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, अगर वो बराबर होता है किसके, हमारे मेन की, किसके, अंडरस्कोर अंडरस्कोर में, अगर वो इसके बराबर है, तो आप ये वाला चीज करना, क्या, हमारी जो भी ऐप है, मतलब जो भी ऐप इसके अंदर है उसको रन करना। ऐप डॉट, कहाँ गया, ऐप डॉट रन, सबसे पहले क्या आता है, डिबग। डिबग क्या बोला मैंने, ट्रू। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, पोर्ट आता है ना, हाँ पोर्ट, होस्ट सॉरी, पोर्ट बाद में आता है। फिर क्या आता है हमारा, होस्ट। होस्ट क्या रहेगा हमारा, होस्ट हमारा रहता है 0.0.0.0। ये पता है ये क्या होता है, एनीवेयर। आईपी एड्रेस होता है, और इस आईपी एड्रेस का मतलब होता है एनीवेयर, किसी भी तरह की आईपी हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है हमारा, पोर्ट। देन पोर्ट के लिए क्या रखेंगे, पोर्ट कौन सा रहेगा, 9000। अब यहाँ पर सर अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर, और वो मुझे बोलता है कि यहाँ पर आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करो, तो यहाँ पर आप कौन सा आईपी एड्रेस यूज करेंगे, प्राइवेट। लेकिन अभी जो मेरी एप्लीकेशन है वो क्या है, पब्लिक, मतलब कोई भी डिवाइस ओपन कर सकता है। मान लो आपका डिवाइस है, अब आपको पता होगा हर एक डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, चाहे आप बैंक के अंदर यहाँ पर 10 मोबाइल हैं, कितने हैं? 10 मोबाइल हैं, या प्लस 10 लैपटॉप से, ठीक है ना। तो 10 10 लैपटॉप मतलब 20 आईपी एड्रेस आपके घर में एग्जिस्ट करते हैं।
अब मैं हर एक का आईपी एड्रेस तो यहाँ लाके तो नहीं रख सकता। आप चाहे अपने मोबाइल से देखें, लैपटॉप से देखें या कहीं से भी देखें, मतलब आपका आईपी एड्रेस हर बार चेंज हो रहा है। मतलब आपका आईपी एड्रेस एक से लेके 20 टाइप के आईपी एड्रेस आपके पास अवेलेबल है। मे भी आप पहले टैब से देख रहे हैं, आपका मन बदला, फिर शाम को आए वो फोन से देखने लगे, है ना? फिर आई शाम को, फिर आने के बाद आप लैपटॉप से देखने लगे। मतलब आप जब भी किसी वीडियो को या किसी क्लिप को एक्सेस कर रहे हो या किसी एप्लीकेशन से शॉपिंग कर रहे हो, तो आपका आईपी आईपी एड्रेस हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को टारगेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एनीवेयर, मतलब पोस्ट कहीं से भी ये क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो फिर वो होते हैं अंदर के जो एप्लीकेशन के अंदर की ऑथेंटिकेशन वगैरह वो रहती है, प्रोटेक्शन, वो एप्लीकेशन के अंदर की होती है। ठीक है, हमारा काम होता है उसको पोस्ट करने का। अगर क्लाइंट बोलेगा कि मुझे इसको एक रेंज के अंदर क्या करना है, पोस्ट करा दी अपनी एप्लीकेशन, हम उसी रेंज के अंदर उसको क्या करते हैं, मतलब उसने हमें दे दिया तो आईपी एड्रेस इस तरह से 3.1.0.178.1.3.2 कुछ इस तरह से दे दिया। तो हम इसी आईपी एड्रेस के अंदर ही काम, हम नहीं जाएंगे दूसरे आईपी एड्रेस। तो फिलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं वो किस पर रहेंगे, लोकल होस्ट पर, या मैं बोलूं डिफॉल्ट आईपी एड्रेस जहां पर कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट? ये समझ आया क्या हो रहा है अभी? इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, समझ लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहां तक का हमारा काम था, सेव कर। ठीक है, अब मैंने बोला इसके बाद मुझे चाहिए होता है क्या, इसके बाद हमें क्या जरूरत होती है, हमें एप्लीकेशन की। ये तो हमारा क्या था, सर्वर के साथ कनेक्शन जो हम लोगों ने बना दिया। अब हमें किसकी जरूरत है, एप्लीकेशन की। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन ऐड की जाती है किसके साथ, टेम्पलेट रेंडर्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये रिटर्न करता है टेम्पलेट्स, सॉरी, टेम्पलेट्स को, किसको, टेम्पलेट रेंडर्स को। और यहाँ पर टेम्पलेट्स लिख, रेंडर टेम्पलेट्स मेरी गलत लिखते हैं, कोई बात नहीं, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो REN, ठीक है, ये चाहिए मुझे, मैंने उल्टा कर दिया इसको, मैंने रेंडर की जगह रेंडर लिख दिया। ठीक है, रेंडर टेम्पलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या चाहिए होता है, पाथ। क्या चाहिए होता है, पाथ। लेकिन वो पाथ रैप किया होना चाहिए टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास कौन सा है, index.html। अब ये कैसे बनाया, तो यहाँ चलता हूँ मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर नई फाइल मान लो मैंने बना दिया munib.html, मुनीब नाम से मैंने एक फाइल बना दी। अब कुछ जब भी इसमें कोड लिखता हूँ तो कुछ इस तरह की फाइल मेरे पास पेज ओपन होता है। तो हम यहाँ यूज करते हैं शिफ्ट इमिट का, इसको बोला जाता है इमिट। क्या बोला जाता है, इमिट। इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो कुछ इस तरह का कोड हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, जो हमें जनरली पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप थोड़ा इसके भी रिलेट हो जाओ, किसके, HTML के, HTML CSS के रिलेट हो जाओ, थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हमें टाइम मिला तो हम इसमें थोड़ा बहुत और देखेंगे बाद। तो फिलहाल इसमें मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सा कुछ भी लिखूंगा। जैसे मैं एक टैग लिख देता हूँ H1। ठीक है, H1। ठीक है, हेलो, माय नेम इज मुनीर। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इसमें स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो कर लो स्टाइलिंग, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो स्टाइलिंग में मैंने बोला जो हमारा बॉडी है, ठीक है ना, जो हमारा बॉडी है उसके अंदर का कलर कर दो, बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा आप इसमें कुछ इस तरह का करो। ठीक है, और फिर क्या करो, जो हमारा हेड वन है, ठीक है ना, H1 जो है हमारा, इसका कलर आप चेंज करके क्या कर दो, ब्लैक कर दो। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, कुछ इस तरह से। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो, अब मेरे को क्या बताना है कि भाई इसको मुझे एक पाथ पास करना है। क्या पास करना है, पाथ पास। जैसे यहाँ पर मैंने index.html पास की हुई है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कौन सी फाइल जाएगी, बनाई हुई है, कौन सी है, मुनीब। ठीक है, मैंने मुनीब लिख दिया है। ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम किस लिए मुझे फंसाई ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मुनीब। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और इसको आके मैं करूंगा रन।
ठीक है, पहली बार सेटअप होता है तो वेट करेंगे। तो हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं कोई भी पोर्ट यूज कर सकता हूँ, ये वाला भी यूज कर सकता हूँ, ये वाला आईपी एड्रेस भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी, देन ब्राउजर के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद सिंपली मैं इसको करूंगा पेस्ट, रन, हेलो माय नेम इज मोनिक। ये वेबसाइट हमारी यहाँ पर होस्ट हो रही है, कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन अगर मैं, ये देखो ये पीछे का आईपी एड्रेस डॉट पोर्ट कौन सा चल रहा है, 9000 जो हम लोगों ने दिया था। लेकिन यहाँ पर पोर्ट कौन सा चल रहा है, 8080। तो देखते हैं इन दोनों को कैसे मर्ज किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ बाहर आ जाएंगे। एक चीज और दिखानी थी, क्या क्या क्या, अगर यहाँ पर देखोगे मनीत, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं गो लाइव करूंगा यहाँ से, यहीं से भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूंगा ना, तो ये नॉर्मली टेम्पलेट के ऊपर चलेगी, कोई आईपी एड्रेस वाईपी एड्रेस उस वाले पर। ये नॉर्मली कौन से पर चलती है, 5500 पोर्ट पर। बट हमारी होस्टिंग कहाँ पर है, 9000 पर। तो अपनी होस्टिंग कैसे की जाती है, ये हम कुछ इस तरह से करते हैं हमारे पाइथन स्क्रिप्ट के साथ। बोर तो नहीं हुआ, थके तो नहीं, बर्डन तो नहीं हुआ।